अच्छा जी, ये वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, खास तौर पर जो लोग हाफिजाबाद में रहते हैं उनके लिए ये बड़ी खास वीडियो है। नाज़रीन, पिछले कई रोज से हाफिजाबाद में वारदा की नाअहली के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की खबरें छापी जा रही हैं और कुछ लोग तो ये दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पास सब डिवीजन नंबर 2 के जो SDO साहब है या जो अमला है उनके खिलाफ सबूत भी मौजूद है, हमें बुलाया जाए और वो सबूत हमसे लिए जाए और इसके ऊपर इंक्वायरी की जा सके आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वहां पर SDO साहब या जो दूसरा तबका है उनकी गलती निकलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, बेशुमार चीजें इसके ऊपर सामने आ चुकी हैं कि जो हाफिजाबाद का मक्का टाउन फीडर वाला इलाका है या जिसको आप लोग सब डिवीजन नंबर 2 कह सकते हैं, वहां के जो लोग हैं वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना कई अरसे से कर रहे हैं। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाती, इसकी तहकीक की जाती सारी, और जो अवामी मसाइल थे उनको हल किया जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की खबर। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात है कि इंक्वायरी भी अभी तक नहीं हो सकी, अवामी मसाइल को भी सामने नहीं रखा जा सका। अवाम का दुख, अवाम की मुसीबत से कोई किसी को तल्लक नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। उल्टा हो क्या रहा है कि पहले से ज्यादा लोड शेडिंग इस इलाके में शुरू हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये हाफिजाबाद का एक इलाका है, अलीपुर रोड का इलाका है। यहाँ पर आप लोगों को इस वक्त लाइटें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई यहाँ पर लाइट नहीं गई हुई, जाती इस इलाके की दी है, लेकिन आप लोग देखते जाएं आगे से। ये नाज़रीन हाफिजाबाद का बिल्कुल ये जो मक्का टाउन वाले फीडर का इलाका है इसके साथ लगता है, ठीक है। बिल्कुल लाइट है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर लोड शेडिंग भी कम है इस इलाके की निस्बत। अब नाज़रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और इलाका चल रहा है। ये जो इलाका है ये हाफिजाबाद की दूसरी साइड का इलाका है, यानी कि अलीपुर रोड से अगर हम लोग आगे जाते हैं तो वहां पर जो अल फैसल बाजार या फिर जो रेल बाजार वगैरह आता है उस इलाके की ये वीडियो है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि लाइट मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, अब मैं चाहूंगा कि आप एक और इलाका देखें, जो ये इलाका भी बिल्कुल नजदीक लगता है मक्का टाउन वाले फीडर के, ये वनी के रोड वाला इलाका है। यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि लाइट मौजूद है, लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अब नाज़रीन, हम लोग आ जाते हैं मक्का टाउन फीडरल वाले इलाके पे, यानी कि सब डिवीजन नंबर 2 के इलाके पर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये इलाका अंधेरे में डूबा पड़ा है। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम लोग इनकी बातों में आए, अगर हम लोग इनके बहानों में आए कि मौसम खराब है, वैसे यहाँ पर हल्की फुल्की हवा आप लोगों को चलती हुई दिखाई दे रही है और बाज का बड़ा शदीद तूफान भी आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आंधी तूफान नहीं आ रहा, लेकिन जब बाकी तमाम शहर की लाइट हो सकती है इस आंधी तूफान या मौसम में भी, ऐसे मौसम में भी, तो इस इलाके की क्यों नहीं हो सकती। इस इलाके के लोग आपको बिजली के बिल अदा नहीं करते, इस इलाके के लोगों को आप बिजली के बिलों में टैक्सेस लगाकर नहीं भेजते, तो फिर आप लोग बताएं ना। या दूसरे इलाके की निस्बत इस इलाके की बिजली या जोन सी उसके दाम सस्ते हैं, तब बताएं आप लोग इस इलाके ने आप लोगों का बिगाड़ा क्या है। पूरे शहर की नाज़रीन लाइट है, इस इलाके की लाइट नहीं है। इसके ऊपर SDO साहब क्या कहेंगे कि पूरे शहर में मौसम हो रहा है, इस इलाके में सिर्फ मौसम हो रहा है। नादिन, भरा पड़ा है हर किस्म का जो सा मीडिया ग्रुप्स हैं इस इलाके को लेकर के। यहां पर कोई एक ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जो अपने इलाके को लेकर पूरा वार्ड मतलब पूरी पावर रखता हो। अगर हम केबल्स की बात करते हैं, मैं अपनी कई वीडियो में आप लोगों को इसकी केबल दिखा चुका हूं कि ऐसी ऐसी जगहों से केबल्स गुजर रही हैं जहां पर बच्चे खेलते हैं और वो तारे भी इस तरह की नंगी तारे हैं, किसी को भी जबरदस्त किस्म का करंट लग सकता है और उसकी जान जा सकती है। जितने आप लोग ट्रांसफार्मर इस इलाके के देख लें उसमें से ज्यादातर ट्रांसफार्मर आपको खस्ता हालत में दिखाई देंगे। खंबे देख लें, डीए देख लें, आप लोगों को खस्ता हालत में दिखाई देंगी। होना यह चाहिए था कि अगर किसी आला काम की नजर से कोई वीडियो या कोई न्यूज गुजर चुकी है तो वो उसके ऊपर इंक्वायरी करता, वो पूछता कि आपके इलाके की जो आवाम है उसको क्या तकलीफ है जो आपके आपके खिलाफ शिकायतें कर रही है, इसकी तहकीक की जाती। लेकिन हो ये रहा है कि पहले से ज्यादा बिजली जा रही है।
तो नादिन ये जो पूरे का पूरा इलाका है ना, मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी ऐसा बंदा मेरी वीडियो सुन रहा है ना जो इस इदारे से तल्लक रखता है और इनके ऊपर इंक्वायरी लगा सकता है, वो इस पूरे इलाके का सर्वे करे, इस पूरे इलाके में देखे कि वापडा को लेकर लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नंबर वन, कि कोई भी आप मोहल्ला या कोई भी इलाका देख लें जहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो ट्रांसफार्मर इतना जोगा ही नहीं है कि अपने इलाके का जो लोड है वो बर्दाश्त कर सकता हो, यानी कि लोड ज्यादा है, ट्रांसफार्मर जो है वो कम पावर का है। दूसरे नंबर पे जो केबल सिस्टम है, जो तारें बिछाई गई हैं वो इस तरह की हैं कि किसी की भी जान जा सकती है या कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तीसरे नंबर पर जो टावर लगाए गए हैं, जो बिजली के टावर हैं, वो कई कई साल सदियों पुराने हैं, कोई समझ नहीं है कब के हैं, कब यहाँ पर डीएं उड़ जाती हैं, थोड़ी सी भी हवा आने से डी उड़ जाती है, या अभी हवा आने का सोच ही रही होगी तब भी डी उड़ जाती है। फिर नाज़रीन, यहाँ के जितने भी लोग हैं अल्लाह खैर करे, जो हेल्पलाइन के ऊपर बिठाए गए हैं, वो सर जी वो एसडीओ से भी बड़े एसडीओ हैं। तनख्वाह लेनी आवाम के टैक्स के पैसे से, लेकिन अपने आप को समझना बड़ा बड़ा अफसर। एसी के कमरों में बैठे होते हैं नाज़रीन, आवाम गर्मी में मर रही है, आवाम को बिजली तक जो पैसे देती है आवाम बिजली के, वो तक नहीं पूरी मिल रही, और ये लोग आवाम के टैक्स के पैसे के साथ एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं और आवाम का ही फोन नहीं उठाते। और बड़ी अफसोस की बात ये है कि फिर लड़ने को पड़ते हैं, खाने को पड़ते हैं ये लोग आवाम को, कि जैसे आवाम इनकी नौकर है, और वाकई है आवाम इनकी नौकर। तो हमारी गुजारिश है जो आला काम है वापडा वाले, या जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे खुदा के लिए आप लोग, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कितने स्क्रीनशॉट लगाए हैं मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के, कि लोग डेली बेस के ऊपर खबरें इनकी छापना चाहते हैं, शिकायतें करते हैं, मीडिया वालों को आकर इनकी शिकायतें करते हैं कि यार हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसी को कोई असर ही नहीं है, आवाम मरती है तो मरे। आपके लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।